अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी सूरत के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर उस सूरह मुबारक को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बताया है उस तरीक़े के हिसाब से अगर हम पढ़ ले तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गारंटी दी है कि उस शख्स के ऊपर कभी भी फाका नहीं आ सकता, गरीबी नहीं आ सकती। और सहाबे किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन का अमल भी कैसा था आप देखें। हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास उस वक्त गए जब आप मरज़ वफ़ात में मुब्तला थे, आपको इंतकाल होने वाला था, तो आप इयादत के लिए गए हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु। अब जब हज़रत उस्मान हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद के पास बैठे जा करके, तो आपने उनसे कहा कि आप किस चीज़ की तकलीफ़ महसूस कर रहे हो। हज़रत उस्मान ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद से सवाल किया, आप किस चीज़ की तकलीफ़ महसूस कर रहे हो। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद ने कहा कि मैं अपने गुनाहों की तकलीफ़ महसूस कर रहा हूँ। तो हज़रत उस्मान ने दूसरा सवाल किया कि आपको आरज़ू किस चीज़ की है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद ने जवाब में कहा कि मुझे अल्लाह की रहमत की आरज़ू है। तो हज़रत उस्मान गनी ने फिर कहा कि आप किसी तबीब को क्यों नहीं बुला लेते। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद ने कहा कि तबीब ही ने मुझे इस मर्ज़ में मुब्तला किया और मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला उन्होंने जब ये बात सारी सुनी तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद से कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपको मैं कुछ माल दूँ, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं आपको कुछ माल दूँ। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद ने कहा कि मुझे इसकी हाजत नहीं, मुझे कोई हाजत नहीं माल की। तो हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि चले आप नहीं लेते, ठीक है, आपकी बच्चियों को हम दे देते हैं, आपकी बेटियों को दे देते हैं माल। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद ने कहा कि उन्हें भी इसकी कोई हाजत नहीं, इसलिए कि मैंने उन्हें सूरह वाक़िया सिखा दी है और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि जो सूरह वाक़िया की तिलावत करे उसके ऊपर कभी भी फाका नहीं आ सकता, गरीबी नहीं आ सकती। यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद का कॉन्फिडेंस आप देखें कि वो इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे हैं और अपनी बच्चियों को माल नहीं दे करके जा रहे हैं, सूरह वाक़िया की तिलावत की ताकीद करके जा रहे हैं कि सूरह वाक़िया की तिलावत करें। और क्यों ना हो, रसूल पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि अपनी घर की औरतों को सूरह वाक़िया सिखा दो, इसलिए कि जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो उस घर में कभी भी फाका नहीं हो सकता, गरीबी नहीं आ सकती। और फिर तरीक़ा भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ाना रात को जो शख्स सूरह वाक़िया की तिलावत करेगा उसके घर कभी भी फाका नहीं हो सकता, गरीबी नहीं आ सकती। वो सूरह वाक़िया है ऐसी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि जो शख्स ये चाहता है कि वह अव्वलीन और आखिरीन का तमाम इल्म उसको मिल जाए तो वो सूरह वाक़िया की तिलावत करे। सूरह वाक़िया 27वें पारे की एक सूरत है। सूरह रहमान के बाद ये है 56 नंबर की सूरतुल मुबारका है और इस सूरतुल मुबारका में 3 रुकू है और 96 आयात है। तो आप इस छोटी सी सूरह मुबारका की तिलावत करें रात में, मगरिब के बाद आप कभी भी इसकी तिलावत करें घर में बैठ करके। तो मेरे भाइयों, गरीबी से बचना चाहते हो, फाकों से बचना चाहते हो, तंगदस्ती से बचना चाहते हो, मोहताजी से बचना चाहते हो, तो आप सूरतुल मुबारका की तिलावत करें, सूरह वाक़िया की। आप जब देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़वाइद बिल्कुल नज़र आएंगे। सूरतुल वाक़िया का जो नाम सूरतुल वाक़िया रखा गया, इसकी अव्वल जो आयत है उसकी मुनासिबत से उसके अंदर वाक़िया लफ्ज़ आया है, तो उसी मुनासिबत से इसका नाम सूरतुल वाक़िया रखा गया है। तो आप ज़रूर इसकी तिलावत करें इंशाअल्लाह ताला।